पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे रे, कोई कारण होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त अपने सभी साथियों को, सभी मातृशक्ति को, सभी को जय हिंद करता हूँ। सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी कोरोना वॉरियर, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी हमारी बहनें, सभी हमारे विद्यार्थी, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी को जय हिंद, प्रणाम, सुप्रभात करता हूँ। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, कोई कारण होगा। ये सब परमात्मा की बनाई हुई देन है, परमात्मा का बनाया हुआ हमारा आपका शरीर है, तन है, मन है। जानते हैं, मैं रोज करीब करीब रोज नहीं तो दूसरे दिन ये जन जागृति अभियान के तहत जो मैं करते रहता हूँ उसका भी कोई कारण होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे रहे, कोई कारण होगा। तो मेरे भी बार बार कहने का कोई कारण है। जानते हैं क्या है? अभी जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखिएगा, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे आस्था की स्वतंत्रता, हमारे विश्वास की स्वतंत्रता और हमारे पूजा की स्वतंत्रता। और जस्टिस में लिखा हुआ है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब जो न्याय है वो सामाजिक तौर पे मिले, आर्थिक तौर पर मिले और राजनीतिक तौर पर मिले। और क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल। मतलब हमारे समानता का जो अधिकार है कि हम स्टेटस, मतलब सभी लोग एक स्तर के होंगे, जिसको भी अवसर मिलेगा, और इस अवसर और स्टेटस के समानता को बरकरार रखने के लिए हमें सभी लोगों को बताना भी है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी उसको कहते हैं जैसे ऑफिसर्स फ्रेटर्निटी हो गया, मतलब ऑफिसर्स के ये कहिए कि उनके अपने परिवेश में कहिए, ऑफिसर्स के परिवेश में कहिए, उसी तरह से सामाजिक परिवेश में कहिए। तो भारत के संविधान की इंटेग्रिटी, जो उसकी क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी मतलब उसका जो ये हमारा समान अधिकार है, हमारा उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। मतलब हमारे नियत पर किसी को कोई शक न हो, इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं। सो हमारे व्यक्तिगत तौर पर यूनाइट हो करके हमारे जो इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें, ये हमारा भारत का संविधान कहता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि इस 26 जनवरी आने वाला है। लोगों को देखिएगा तो बड़े बड़े डींगे मारते हैं। कोई कहता है मेरा कफन जो है हमारा 100 जो है कफन में तिरंगा में लपेट करके आए। अच्छी बात है, आप अगर किसी चीज़ों को कहते हैं, उसका समावेश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारी आपकी मानसिकता राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति यही बनी रहती है हमेशा के लिए, या सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए? नहीं, मेरा यही कहना है हमेशा के तौर पे कि अच्छा से करिए और अपनों के बीच और अपनों के साथ रहना सीखिए। अपनों के बीच का मकसद ये हो गया कि उनके दुख सुख में साथ, और अपनों के साथ मीन्स कि व्यक्तिगत तौर पे आप रहें। तो इन दोनों में एक समानता होनी चाहिए और साथ साथ समाज को लेकर के चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास।